हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि मेजर माइनर इलेक्टिव के तीनों के लिए इसका यूनिट 4 का चैप्टर 18 देख रहे हैं, जो हमारे पास सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो उसका एक क्वेश्चन हमारे पास z इक्वल टू पी क्यू अवकल समीकरण को हल कीजिए। तो पहले हमें इसे अवकल समीकरण चल करना है, फिर इसके आगे वाली यूनिट में हमारे पास आएगा एक इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन वो भी है, उसके थ्रू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरह क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन दैट। तो हमें क्या दिया है इसमें, तो गिवन दैट इक्वेशन हमें क्या है, z इक्वल टू पी क्यू है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन इस इक्वेशन से हम यहाँ पे रख लेंगे, माना x यहाँ पे हमें आगे सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, तो x इक्वल टू हम मान लेंगे x प्लस ए वाई। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि p इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, p इक्वल टू होता है डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं, अगर हम डी एक्स का ऊपर और नीचे डी कैपिटल एक्स का दोनों में गुणा कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, इससे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ा। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम क्यू ले लें, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डी जेड अपॉन डी वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स का, इसमें भी ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी वाई। लेकिन आपको पता है यहाँ से हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं हम डी, ये कैपिटल एक्स यहाँ पे आएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स। यहाँ से पी और क्यू दोनों सेम हो गए, लेकिन हमारे पास वाई की वैल्यू तो पता है, हम क्या रखते हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स रखते हैं, और इसके गुणांक में क्या लेते हैं, ए ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा सा डिफरेंट दिखे इसलिए। तो हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू दोनों को मिल गई। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पी व क्यू की वैल्यू रखेंगे, पी व क्यू का मान रखने पर तो हमें पता है समीकरण नंबर क्यू हमारे पास क्या है, z इक्वल टू क्या दिया गया, p, यानी कि डी जेड अपॉन डी एक्स इंटू ए डी जेड अपॉन डी एक्स। इन दोनों का अगर आप आपस में गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको, इस ए को इस तरफ पक्षांतरित कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू जेड अपॉन ए। एक्स यहाँ पे कैपिटल आएगा, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल एक्स नहीं आएगा, बिल्कुल भी कैपिटल एक्स आएगा। ठीक है, तो डी जेड अपॉन डी ए, और इस इनका जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर को इस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो ये रूट ऑफ जेड बन जाएगा और ये रूट ऑफ ए बन जाएगा। ठीक है, अब इसे जेड वाले को जेड वाले टर्म कर लीजिए, जिससे हमें इसको समाकलन करने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो रूट ऑफ ए यहाँ पे आ गया इंटू डी जेड अपॉन रूट ऑफ जेड इक्वल टू डी एक्स। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर आपको पता है कि अगर आप इस रूट जेड अगर आपको समाकलन करना हो 1 अपॉन रूट ऑफ जेड का, तो इसको आप लिखेंगे कि जेड पावर माइनस का 1/2 डी जेड का आप समाकलन करेंगे। इसके समाकलन करने के लिए जेड पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस का 1, इतना आ जाएगा। ठीक है, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ ए इंटू 2 रूट जेड पावर 3/2। ठीक है, इतना हमारे पास ये आ जाएगा, सॉरी ये 3/2 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा रूट ऑफ ए इंटू जेड इंटू 2 रूट ऑफ जेड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं दोबारा समझा दूंगी। और वैसे भी एक ही लाइन चली, मैं अभी सॉल्व कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, जेड पावर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1/2। ठीक है, तो 2 जेड, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स। अब हम एक्स की और प्लस एक सी ले लेते हैं, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। अब x की वैल्यू हमने ऊपर क्या मानी थी, x प्लस ए वाई, तो यहाँ से हम समीकरण, या इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख दीजिए a इंटू 2 रूट ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस सी। यहाँ आप लिख दीजिए यूजिंग सेकेंड, यानी समीकरण नंबर 2 का यूज़ करके आपने x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब दोनों पक्षों का अगर आप वर्क कर दी तो 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा, रूट ए हो जाएगा, रूट जेड हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस ए वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इसको हमें अवकल समीकरण विधि से हल करना है। ठीक है।